हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रैंकर व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 69 बीपीएससी जो प्री एग्ज़ाम होना है वो 30 सितंबर को मेंशन किया गया है और उम्मीद भी है कि अपने समय पे ले लिया जाएगा। अब आपके पास मात्र 40 दिन के आसपास बच रहा है। अब इस 40 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटजी हो ताकि आपके अच्छे स्कोर आ सके। दोस्तों हमेशा कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। कहने का मतलब यही है कि अगर आपका लास्ट समय में जो स्ट्रेटजी है अगर बेहतर है तो स्वाभाविक है कि आपके अच्छे स्कोर जाए होंगे या अगर कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसे भी एग्जाम के लास्ट समय हमेशा से प्रभावशाली रहा है कोई भी डिसीजन में। तो 40 दिन की स्ट्रेटजी क्या हो इसी पे हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है फोकस एरिया, जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है और इस एरिया में 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं जो कहिए जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसमें सबसे पहला है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। सेकेंड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो बिहार का खास तौर पर रहता है वो। और तीसरा जो है वह करेंट। क्यों इन तीनों को सबसे टॉप में रखे हैं? क्योंकि देखिएगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है वह 12 से 14 क्वेश्चन लगभग आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से तो लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आपके इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। करेंट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। तो अगर इन तीनों को आंकड़ा मिलाया जाए तो लगभग आपका 55 क्वेश्चन के आसपास ये 3 सेगमेंट से ही होता है। मतलब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है उसका 1/3 आपका इन तीनों से ही फोकस रहता है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है और लगभग आप अपनी योजना जो बनाएंगे उसमें डेली इस चीज को रखा जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा ही सही, लेकिन डेली इस पर फोकस करना है 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरह से। अब सेकेंड एरिया बात करते हैं कि सेकेंड एरिया में कौन कौन सा आएगा। इसमें आप जो सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे उसमें साइंस, साइंस में तीनों साइंस आ जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी, थर्ड में आपका आएगा पॉलिटी, इकोनॉमी कर लीजिए, इकोनॉमी एंड चौथा पॉलिटी। जो क्वेश्चन देखे जाएंगे लगभग साइंस से आपका 30 क्वेश्चन होता है, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो। तो ये 10 तीनों सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि पिछली बार देखे होंगे कि 10 क्वेश्चन इकोनॉमी जो इंडिया पार्ट है वो, और 5 क्वेश्चन स्पेशली बिहार से पूछा गया। और वो जो टॉपिक है वो ट्रेडिशनल है, कोई करंट बेस्ड नहीं था, ट्रेडिशनल ज्योग्राफी बिहार का वो पूछा गया है। तो इस पर आप फोकस करेंगे। इसके अलावा जो बच जा रहा है 20 क्वेश्चन के आसपास, अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 75 क्वेश्चन इस एरिया से होंगे। ये आपको सेकेंड एरिया। और लास्ट समय में कहने का मतलब 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और लास्ट वीक मतलब एग्जाम का लास्ट जो वीक है उस पर आप थोड़ा देख लीजिएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग ये 5 + 5 10 क्वेश्चन होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। तो ये दोनों सेगमेंट को आप बिल्कुल लास्ट जब वीक होगा तो किसी दिन फोकस करके या थोड़ा बहुत देख लीजिए तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो या लास्ट वीक पूरा 1-1 घंटा करके आप इसको देख लीजिएगा। तो ये आपको रहा 3 सेगमेंट में सब्जेक्ट का बंटवारा, जिसपे डेली इस पर फोकस करना है। सेकेंडरी जो है, जो सेकेंड एरिया है, उसको आप एक बार भी देख सकते हैं और उसके लिए आप स्ट्रेटजी बना लीजिए। इस पहले ज्योग्राफी देख लेना है, फिर पॉलिटी देखना है, फिर इकोनॉमी देना है और साइंस आप देखते चलें। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
बिहार को लेकर। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि लोग बिहार को लाइटली लेते हैं और होता क्या है कि 2-4 नंबर से रह जाता है। लोग सोचते हैं बिहार के रहने वाले हैं, क्या पूछेगा ऐसे, और यही दिक्कत होती है। बिहार से जब क्वेश्चन आता है तो वो कर नहीं पाते। बिहार को आप अगर देखा जाए दूसरे सब्जेक्ट की कंपेयर, जैसे कि आप करेंट पर जितना फोकस करते हैं या फिर आप साइंस में जितना फोकस करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या बिहार पे दे पा रहे हैं? एक्चुअल में बिहार से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते रहे, खासतौर पे नया जो स्टेट आया है देखा जाए तो इसमें आपका जो हिस्ट्री का पार्ट है, बिहार का जो हिस्ट्री पार्ट है, वो लगभग क्वेश्चन आपका 12 से 13 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका कुछ ऐसा भी एरिया होता है जो एंशिएंट का कुछ बेसिक ऐसी चीजें, या मिडेवल से कर्नाटक वंश वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन होता है, या बेसिक क्वेश्चन जो मिडेवल से होता है, और मॉडर्न तो है ही। तो 12 से 13 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से होता है। फिर अगर बात की जाए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं बिहार से। इकोनॉमी का बात करें तो पिछले बार देखेंगे इकोनॉमिक्स ट्रेडिशनल जो आया है वो 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो करेंट से 5 क्वेश्चन लगभग, हालांकि कभी कभी अधिक भी रहा है तो कभी कभी कम भी, लेकिन एक मोटा मोटी लेके चले तो 5 क्वेश्चन करेंट से। फिर इसके बाद पॉलिटी का जो सेक्शन है या फिर मिसलेनियस जो भी कहिए से 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो लगभग 30 क्वेश्चन आप बिहार से पूछे जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि बिहार 30 क्वेश्चन, करेंट 30 क्वेश्चन, साइंस 30 क्वेश्चन, और उन दोनों पर आप कितना फोकस करते हैं और बिहार पर कितना फोकस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको अभी से ही लेके चलना है बिहार पर, ठीक है, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाए। अब बात करते हैं फिर करेंट का, कि करेंट का क्या तैयारी होनी चाहिए। तो करेंट के लिए 2 भाग में बांट लीजिए। पहला फोकस एरिया और दूसरा सेकेंड एरिया। फोकस एरिया आप कहने का मतलब जो 2-3 बार रिपीट हो जाए ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और वो एरिया होगा आपका लास्ट 4 मंथ, मतलब मई से अगस्त तक, मई टू अगस्त। सेकेंड एरिया मतलब कि इस पर भी प्राथमिकता देना है, कब से, लास्ट 8 महीने, मतलब जनवरी से लेकर अगस्त तक, लेकिन इसको करना है जनवरी से मई तक। इस पे थोड़ा लाइटली देखना है, 1-2 बार देख लीजिए और इस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देते हुए देखें, ठीक है। तो ये आप करेंट का, बिहार का करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री पर, साथ ही अन्य चीज़ों पर थोड़ा बहुत फोकस करिए। जो फोकस एरिया था आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार और करेंट, उसको आप डेली करें और कोशिश कीजिए कि कम से कम अभी से एग्जाम तक 2 टाइम्स आप उसको रिपीट कर लें। इधर वाले जो एरिया सेकेंड एरिया था उसको कम से कम एटलीस्ट 1 बार भी पढ़ लें। अब सवाल उठता है कि पढ़े कैसे या कौन सी बुक होनी चाहिए। तो दोस्तों बुक की बात अगर हम करें तो जो अभी के लिए है उस पर हम बात करेंगे, 40 दिन में क्या क्या बुक होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मोटी बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आप हिस्ट्री पार्ट अगर बात की जाए, ठीक, तो हिस्ट्री के लिए आप 2 बुक, एक एंशिएंट मिडेवल, तो आप लुशियन से भी काम चला सकते हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता है तो वहां से भी काम चल सकता है, या क्वेश्चन बैंक लगा लीजिए घटना चक्र का, तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा होगा नहीं, लाइटली क्वेश्चन होता है वहां से। मॉडर्न एरिया पर फोकस करना है। अब इसके लिए 2 बुक हैं, या तो इसके पांडे पढ़िए या फिर किरण पब्लिकेशन, ठीक है, किरण प्रकाशन की जो केटीसी की बुक आती है वो आप देख सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आपके पास स्पेक्ट्रम पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है। अब इतनी मोटी बुक स्पेक्ट्रम को पढ़िएगा संभव भी नहीं है, और 2 बार तो खासतौर पर हो भी नहीं पाएगा। अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा है, आप अपने नोट्स पर उसको फोकस कीजिए। अब बात करते हैं फिर ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी की जो बुक है
वो आप महेश वर्णवाल देख सकते हैं। महेश वर्णवाल मोटी बुक है, लेकिन उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसमें समग्र भूगोल देखना है, समग्र भूगोल। और इसमें आप खास तौर पे देखिएगा कि पहले जो फोकस करना है, इंडिया तो पढ़ना ही है, इंडिया का 4-5 टॉपिक खासतौर पे, जैसे पूरा का पूरा क्षेत्रीय भूगोल, सॉरी जो इंडिया का जो पार्ट है खासतौर पर, जो पहला पेपर है प्राकृतिक विभाजन, नदियाँ, जलप्रपात वगैरह, ये सब चीज़ें, जो मिट्टी थोड़ा बहुत ये सब देख लीजिए, वनस्पति, बहुत 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा समग्र भूगोल में आप क्षेत्रीय भूगोल एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस बार यही से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इधर बीपीएससी में। तो क्षेत्रीय भूगोल जो टॉपिक है उसको थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये रहा। अब इसके बाद बात करते हैं कि साइंस के लिए क्या हो। साइंस के लिए आप बुक ल्यूसेंट जो है, विज्ञान साइंस का जो ल्यूसेंट पार्ट है, ठीक है ना, तो ल्यूसेंट साइंस का जो स्पेशली आता है वो देख लीजिए। अगर आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, समय कम है, तो केवल ल्यूसेंट वाला जो पार्ट है वो देख लीजिए और घटना चक्र लगा लीजिए, क्योंकि इतने कम समय में आप यही कर सकते हैं। तो ये कर लीजिए, काफी है। तो कह रहे हैं बस ल्यूसेंट और घटना चक्र लगा लीजिए, और घटना चक्र लगाने के बाद थोड़ा व्याख्या भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत फायदेमंद होता है। केवल घटना चक्र लगाने से कोई फायदा नहीं, तो एक बार व्याख्या भी देख लीजिए। इसके बाद बिहार जो इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए कई सारी बुक हैं। बिहार को थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा, अच्छी बुक को पढ़िए। इसमें क्राउन बड़ा अच्छा निकाला है, आप क्राउन पब्लिकेशन का आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी तो पढ़ना संभव है ही नहीं, तो क्राउन कम से कम देख लीजिए। अगर जो चाहते हैं कि नहीं इतना भी नहीं कर पाएंगे और पतला, तो विवास पैनोरमा वगैरह ठीक है, उसका भी अच्छा लगा हमें, तो विवास पैनोरमा का देख लीजिएगा। हाँ, घटना चक्र का था वो बहुत संक्षिप्त है, उसको पढ़ने तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो पकड़ाएगा ही नहीं, ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो भी नहीं पकड़ा पाएगा। तो आप ये देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। क्राउन को एक बार देख लीजिए, डेली 1 घंटा करके आप कर ले आएंगे। अब इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक है उसमें आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमी तो कुछ खास एरिया है जो हम भी चर्चा आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा इकोनॉमिक्स का या पॉलिटी का या साइंस का कौन-कौन पार्ट देख लें, बिहार का कौन-कौन सा। तो इकोनॉमिक्स में अगर देखना है तो परीक्षा वाणी अच्छी बुक है, कम समय में रिवीजन के लिए, तो परीक्षा वाणी का देख लें। अगर इतना भी समय नहीं है तो घटना चक्र जरूर लगा लें, घटना चक्र का करके और व्याख्या को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी के लिए बात करें तो पॉलिटी में ल्यूसेंट काफी है, ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं रहता है, ल्यूसेंट आपको लगभग पकड़ा जाएगा, और घटना चक्र लगा लीजिए साथ में घटना चक्र। तो ये आपके बुक हुए जिनको आप फटाफट रिवीजन कर लें। समय तैयारी कैसे करें, तो आप एक तो जो आपका फोकस एरिया है उसको डेली 1 घंटा देखिए, और बाकी जो सेकेंडरी है उसको आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले साइंस पढ़ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटी, 4-4, 5-5 दिन का ऐसा देख के और कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज। पढ़ें, उससे ज़्यादा जरूरी है आप टेस्ट लगाएं। किसी भी सफलता में टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं तो जो छोटी मोटी चीज़ें जो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से ध्यान देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि आपने कुछ सोचकर बनाया और क्वेश्चन वहाँ पर आप पूछा गया कुछ सत्य असत्य वाली घटना, या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा छोटा मोटा रहता है जहाँ आप गलती करते हैं, और गलती करते हैं तो उससे जो सीखते हैं वो जीवन भर आपको याद रहता है। अक्सर देखे होंगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत आप आंसर लगा दिए हैं, और बाद में जब घर आते हैं रिकॉल करते हैं, अरे ये तो मैंने सिली मिस्टेक हो गया मेरे से, तो जिंदगी भर याद रहता है वो आंसर कि नहीं हमने ये गलती की थी, किया था, जो भी हो। तो
आगे इस चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज एक तो इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है कि जो आप पढ़े हैं उस पर कितने गहन रूप से अध्ययन किए हैं, उस पर कैसा आपका सोच बन रहा है वो। दूसरा चीज है कि निगेटिव में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। एक्यूरेसी अच्छी होगी तभी आपके स्कोर अच्छे होंगे। तो इसीलिए भी जरूरी है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी एक्यूरेसी को बढ़िया किया जाए, ये चीज है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज का वो ये होता है कि आप जो पढ़े हैं तो कोई ऐसा एरिया भी है जो आपसे छूट गया हो। अक्सर लोग पढ़ने के दौरान कुछ एरिया छोड़ देते हैं, जब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिकॉल होता है कह रहे मैंने इस टॉपिक को तो देखा ही नहीं, तो समय रहते आप उस टॉपिक से देख लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज का उद्देश्य 3 चीज का है। पहला, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलती को सीखिए। दूसरा एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है निगेटिव मार्किंग के दौरान। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका कौन कौन सा एरिया छूट रहा है आप इस पर फोकस कर लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज लगाइए, बहुत सारा मार्केट में पड़ा है, उसको भी यूज कर सकते हैं, किसी से चाहे तो जुड़ सकते हैं संस्थान से। हमारी संस्थान भी टेस्ट सीरीज चला रही है, पहुंच गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो बीपीएससी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वनडे एग्जाम नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल देख रहे हैं क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल वनडे टाइप का क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है, घटना चक्र उठा के क्वेश्चन दे दिया, फिर फायदा क्या है। घटना चक्र सॉल्यूशन से क्वेश्चन अगर बन रहा है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट में है ही, तो उसको लगा लीजिए। लेकिन आप नई चीज को सीखना चाहते हैं तो अच्छे टेस्ट सीरीज की जगह जुड़ें और वहां काम करें। दूसरा है प्रश्न की जो प्रवृत्ति है वो भी देख रहे हैं, चेंजेस हुआ है काफी ज्यादा। अब केवल फैक्ट नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज को ध्यान में देकर टेस्ट सीरीज को तैयारी करें या प्रैक्टिस करें। और बिल्कुल इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट कैप्सूल। कैप्सूल इसलिए कहते हैं कि 2 टाइम कम से कम आपको इस पर फोकस करना होगा, एक शाम या रात का समय, एक मॉर्निंग का समय। आप 2 टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको टेस्ट लगाना है। जितना टेस्ट लगाएंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी आपकी, और निगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा रोल है इसका। तो दोस्तों टेस्ट देते रहिए, अपने आप को मूल्यांकन करते रहिए, जो जो सेगमेंट पे है फोकस करते रहिए। यूट्यूब के माध्यम से हम भी डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, अब आजकल से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बिहार से स्टार्ट किया जा रहा है, करंट पे रहेगा, तो आप वहां भी जुड़ के देख सकते हैं। तो करते रहिए, जो भी होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएंगे। ओके, थैंक यू।